हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंसेंसी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बता दिया था और मैंने काफ़ी बातें बताई थी, आपको मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन दिया था और स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया और भी बहुत सारी बातें बताई थी। ठीक है, कि आपको रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया था। तो उसी लेक्चर के आगे मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको सामने रखूँगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, फिर उसके बाद इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कहानी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, लेट ए बी ए मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स है, तो मैं ऐसा नहीं है कि हमारे पास मैट्रिक्स है तो स्क्वायर ही मैट्रिक्स हो या फिर कैसा मैट्रिक्स हो, या कैसा भी मैट्रिक्स हो, ये हर टाइप के मैट्रिक्स को डिफाइन करता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ कि लेट ए बी का मैट्रिक्स ए आई जे, राइट, एम बाई एन की मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, कैसे भी मैट्रिक्स हो। और इसमें हम बोल रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो मेरा जो जैसे मान लीजिए मान लो ए बराबर ये है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो मेरा ये हो जाना चाहिए ए जे आई। ठीक है, ए जे आई, और साथ में जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाता है, यानी एन बाई एम का ऑर्डर हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो मेरे पास रो हैं उनको किस में लिख दिया जाए, कॉलम में लिख दिया जाए, या फिर बोले तो जितने पास मेरे पास कॉलम्स हैं उनको किस में लिख दिया जाए, रो में। तो मैं उसको कहता हूँ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये बात एग्जाम्पल देख लो तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसमें हमने लिखा आपके सामने 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास कोई 2/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने कहा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, तो आपने बोला, आपने कहा ये हो जाएगा मेरे पास 1 2 3। देखो ये मेरे पास रो है, ठीक है, इस रो में राइट है, ये सेकंड रो हो गया मेरे पास। अब इसको मैं कॉलम वाइज राइट करूँगा, तो ये पहला कॉलम मैंने राइट किया। ठीक है, और 4 5, तो ये मेरे पास 6, ये मैंने देखो दूसरा कॉलम राइट किया। तो अभी यहाँ पे कितने थे, 2 रो थे, तो मैंने पास 2 रो राइट किया, और यहाँ पे 3 कॉलम से मेरे पास 3 कॉलम्स राइट कर लिए। इसी टाइप से यहाँ पे देखो कितने रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं, तो 3 रोज़ हो गया। और कॉलम काउंट करो 1 और 2, तो मेरे पास कॉलम कितने हो गए, 2 मेरे पास कॉलम हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे 2 रो होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये कितने रो है, तो आप यहाँ पे काउंट करके देखें तो ये फर्स्ट रो हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास सेकंड रो हो गया, उसके बाद ये आपके पास थर्ड रो हो गया। ठीक है, तो मेरे पास कॉलम कितने हो गए, कॉलम मेरे पास हो गए देखो, तो ये मेरे पास हो गया फर्स्ट कॉलम और ये हो गया मेरे पास सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके पास 3 रो एंड 2 कॉलम्स, राइट। तो ये मैट्रिक्स जो मेरे पास होगी कितनी होगी, 3/2 की मैट्रिक्स होगी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो ऑर्डर होता है, यानी कि जैसे A11 होता है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो A11 ही रहता है ट्रांसपोज होने के बाद। ठीक है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जो A12 होता है वो क्या हो जाता है, A21 हो जाता है। ठीक है, A31 जो होता है वो क्या हो जाता है आपका A13 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपने डिस्कस किया, तो इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है आप लोगों ने कि मतलब ये इसके पैटर्न भी चेंज होते हैं, क्योंकि कॉलम रो में रो और कॉलम में चला जाता है इस टाइप से। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऑर्डर भी चेंज होता है, जैसे कि मान लो M/N का ऑर्डर है तो वो क्या हो जाएगा, N/M का ऑर्डर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरा क्या होता है। ये भी बड़ा ईजी है, इसी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहता है कि लेट कर लो कि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ऐसा है मेरे पास, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है AIJ N/N, ये मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और इसका अगर हम ट्रांसपोज करें भाई, ये मैट्रिक्स मेरे क्या हो गई, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़
इफ़ अगर ये मेरे पास क्या हो कि इसका मैं ट्रांसपोज करूं और ये वही मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए, तो हम कहेंगे कि मेरा ये क्या होगा, ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो कैसे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, तो इसको बात को हम क्लियर कराते हैं आपको। सिमेट्री मतलब क्या होता है कि आप मिरर जैसा दिखाएं, मतलब उसको पलट देंगे तो कोई इसमें इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार चीज़ आप ऑब्जर्व करें ध्यान से। तो आपने कहा कि ये इसके इक्वल होता है। अच्छा, मान लीजिए ये ए आई जे है। ठीक है, ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या ए आई जे है। आप जानते हैं कोई दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं, मैंने आपको बात बताई थी कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ऑर्डर सेम हो। एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से इक्वल होगा, जो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा वो सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट से इक्वल होगा, एंड थर्ड से, ठीक है, फोर्थ, इस टाइप से। मतलब ये जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं तभी, और इनका ऑर्डर भी सेम होता है, तब मैं उनको बोलता हूँ इक्वल मैट्रिक्स। राइट, तो ये इक्वल मैट्रिक्स तभी बनेंगे। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो ये जो प्लेसेस वैल्यूज़ होती हैं ये आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने ऑब्जर्व किया। अच्छा, मान लीजिए हम 3/3 की मैट्रिक्स राइट कर रहे हैं, तो मेरे पास ऐसे हो गया। ठीक है, इसको ऑब्जर्वेशन करो ज़रा। तो मान लीजिए मेरे पास 3/3 की मैट्रिक्स राइट करूँ, तो A11 A12 A13, राइट, A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। ठीक है, और वो इक्वल हो गया। अब भाई इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो गया। मान लो कोई मैट्रिक्स मेरे पास ये ए है, वो किसके इक्वल हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए के। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसे A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33। और मैंने बताया ये दोनों इक्वल हैं, तो भाई 3/3 की मैट्रिक्स थी तो 3/3 की मैट्रिक्स होगी, कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं। लेकिन यहाँ से देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो, A11 किसके इक्वल होगा, A11 के, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। A12 किसके होगा, A21 के, ये बात समझना। A13 किसके इक्वल होगा, A31 के। A21 किसके इक्वल होगा, A12 के। A22 किसके इक्वल होगा, A22 के, एंड A23 A32 के। सिमिलर आप इसको ऑब्जर्व करें तो कोई दिक्कत, आई थिंक समझ में आ रहा होगा बातें कि मैंने क्या समझाया आपको। ठीक है, तो हमने आपसे कहा कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया कि A12 इक्वल होता है किसके, A21 के। इसी टाइप से आपने ऑब्जर्व किया कि A13 इक्वल होता है A31 के, एंड A23 इक्वल होता है A32 के। अगर मैं अननोन्स की बात करूँगा ना कि इसमें अननोन्स कितने हैं, भाई अगर बात किया जाए इसमें अननोन्स कितने हैं इस पूरी मैट्रिक्स में, तो आप ध्यान से देखें तो मेरे पास A11 अननोन हुआ, A22 अननोन हुआ, A33 अननोन हुआ। ठीक है, और ये जितने एलिमेंट्स ये भी अननोन हुए, लेकिन ये एलिमेंट्स क्या होंगे, ये नॉन हो जाएंगे। ये क्यों नॉन हो जाएंगे, मैं आपको बात समझाता हूँ क्यों नॉन हो जाएंगे। ये मेरे पास एलिमेंट्स ये इसलिए नॉन हो जाएंगे क्योंकि ये जो A12 होगा वही मेरे पास A21 होगा, ये जो A13 होगा वही मेरे पास क्या होगा, A31 होगा, और जो A23 होगा वही मेरे पास A32 होगा। तो यानी यहाँ पे अगर अननोन नंबर की बात किया जाएगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएंगे अननोन मैट्रिक्स, यानी अननोन नंबर्स। यानी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं इससे रिलेटेड बढ़िया अच्छा क्वेश्चन, तो आप समझ पाएंगे इसको सही ढंग से मैं क्या बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मेरे पास कोई एक सेट है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं, राइट। मेरे पास मान लो कोई सेट ए है जिसमें मेरे पास एलिमेंट हैं 1 2, ठीक है, 1 और 2 एंड 0। 0 हटा लो, 1 एंड 2 की मैट्रिक्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0 हटा दो, हम 1 और 2 ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने ले लिया। तो हमने आपसे कहा कि 3/3 की मैट्रिक्स
3/3 की कितनी सिमेट्री मैट्रिक्स बनाई जाती हैं? 3/3 की कितनी सिमेट्री मैट्रिक्स आप बना सकते हैं? हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। मेरे पास एलिमेंट्स जबकि दिए जाएंगे 1 और 2, यानी 1 और 2 को यूज़ करते हुए आप 3/3 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो अब देखते हैं रिप्लेसमेंट। राइट, 3/3 की मैट्रिक्स मुझे बनानी है, 3/3 की मैट्रिक्स मुझे बनानी है। देखो पहला रिप्लेसमेंट ये है, ठीक है, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7, ये 8 एंड ये 9 प्लेसेस मेरे पास हैं जिसमें मैं 1 और 2 को कैसे कैसे फिलअप कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें कुल मतलब चांस देखने होते हैं कि 1 और 2 कैसे कैसे फिलअप हो सकते हैं। जैसे क्या हो, सभी बॉक्स में 1 1 हो तो भी वो मेरा सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा। सभी बॉक्स में 2 2 हो, मतलब इस टाइप से मुझे अरेंजमेंट करना है कि कितने टाइप से टोटल अरेंजमेंट हो सकते हैं, 1 और 2 को कितने टाइप से हम डिजाइन कर सकते हैं, वो नंबर हमें टोटल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो कितने सिमेट्री मैट्रिक्स बन सकते हैं इनका यूज़ करते हुए? देखो इधर भी हम 1 और 2 भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं 1 और 2, इधर भी हम 1 और 2 भर सकते हैं, इधर भी हम 1 और 2, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो इसमें दिया नहीं कि मैंने ऑल की बात की है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, 1 और 2 भर सकते हैं, इसमें भी 1 और 2 भर सकते हैं, ये 1 या फिर 2, ठीक है, 1 या फिर 2। लेकिन यहाँ पर वही भरेंगे जो यहाँ भरेंगे, तो यहाँ के लिए तो चांस मेरा ख़त्म हो गया, यहाँ का भी चांस ख़त्म हो गया, यहाँ का भी चांस ख़त्म। क्यों ख़त्म है? क्योंकि यहाँ जो हमने भरा वही यहाँ भरना है, जो यहाँ मैंने भरा वही यहाँ मुझे भरना है, और जो मैंने यहाँ भरा वही मुझे यहाँ भरना है। तो यानी इनके लिए तो कोई चांस मेरे पास है ही नहीं भरना है, ठीक है। तो मुझे जो चेक करना है केवल इनके लिए चेक करना है, ये या फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ के लिए मुझे चेक करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो फिलअप करने के चांस हो गए, तो इधर मेरे 2 2 मतलब 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास कितने हैं 6, यानी कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 क्लियर हुआ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लेना यार, कितने हो गए 3 2 5 1 6। तो ये हो जाएगा मेरा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 8 जा 64, यानी कुल कितने सिमेट्री मैट्रिक्स बनेंगे? 64 सिमेट्री मैट्रिक्स इसमें बनेंगे। तो मैंने आपको इसलिए इतना ऑब्जर्वेशन बताया ताकि आप इस टाइप के मतलब कि भाई डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम लोग जब पढ़ेंगे मैट्रिक स्पेस पढ़ेंगे, सॉरी मैट्रिक स्पेस बता रहा हूँ मैं आपको, मान लो कि अभी हम लोग लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, डायमेंशन फाइंड करने की बात आती है, ठीक है। और डायमेंशन में मुझे यही सारी बातें चेक करनी होती हैं, कितने अननोन्स हम फिलअप करेंगे, अननोन्स हमें अननोन्स की बातें ज़्यादा देखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसलिए आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, इसमें कौन अननोन होंगे, कितने अननोन होंगे, कितने अननोन नहीं होंगे, ठीक है। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने ये सीखा, उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अभी जो हम बता रहे हैं वो रियल और कॉम्प्लेक्स के लिए है, अभी मैंने फील्ड स्टार्ट नहीं किया इसमें, ठीक है। तो जब फील्ड आ जाता है ना तो कहानी अलग होने लगती है, थोड़ी बहुत चेंज होने लगती है, तो अलजेब्रा अप्लाई करेंगे तब की बात अलग है, ठीक है। अभी मैं जो मैट्रिक्स ओवर फील्ड नहीं देख रहा हूँ, अभी नॉर्मल देख रहा हूँ। अच्छा, मैट्रिक्स ओवर फील्ड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया था पहले ही, अभी यहाँ पे नॉर्मल चर्चा चल रही है, ठीक है। अब मैं जो डिस्कस करूँगा वो डिस्कस करूँगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई, मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आई जे एन बाई एन, और इसको मैं बोल रहा हूँ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तभी होगा इफ़ जब मेरे पास ए ट्रांसपोज किया जाए वो माइनस ए आ जाए, ये चीज़। अच्छा, ये मतलब हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए तो मेरे पास मान लीजिए ए मेरे पास कोई है, ए आई जे एन बाई एन, ट्रांसपोज जब आपने किया वो बन गया मेरे पास ए आई जे, सॉरी ए जे आई, राइट। तो रुक जाओ, मैं इसको रब कर रहा हूँ, मेरे पास ये हो गया ए जे आई एन बाई एन की मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। और ये ऐसे कुछ इक्वल हैं कि मतलब ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए,
इसमें आप रख के देखें तो हो जाएगा मेरे पास AIJ, ठीक है, और वो इक्वल हो रहा है, सॉरी AJI वो इक्वल हो रहा है -A, मतलब माइनस AIJ के इक्वल हो रहा है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात कर रहा हूँ ये ऐसे इसके इक्वल है, तो इसमें आप देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, तो डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो सकते हैं, सिंपल है ना, आराम से। तो AII इक्वल होगा -AII के, राइट। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2AII इक्वल हो गया किसके, 0 के। इसका मतलब ये हो गया कि AIA क्या हो जाएगा, AII इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। अगर AII मेरा 0 के इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, दैट मीन्स जितने भी मेरे पास डायगोनल एलिमेंट होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, सब इक्वल होंगे। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया कि A11 इक्वल A12, सॉरी A22 इक्वल A33 इक्वल एंड सो ऑन करते करते आइए आप, और कहाँ तक चलते चलिए, ANN तक, ये सारे क्या होंगे मेरे पास, 0 होंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको अभी ओवर द फील्ड, मतलब कि मैं फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स और रियल के। ऐसा नहीं है कि हमेशा 0 होते हैं, मतलब जैसे हम कॉम्प्लेक्स रियल की बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन ओवर जब फील्ड की बात करते हैं ना, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं ऐसे जैसे U2 या किसी ऐसे फील्ड में ये क्या होता है कि 0 नहीं होता है, फिर भी वो मेरा इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो वहाँ की कहानी कुछ अलग होती है कि नहीं है। तो जब फील्ड अप्लाई करेंगे तो वहाँ की कहानी कुछ अलग होगी, लेकिन यहाँ की कहानी बड़ी सिंपल है कि आपको मतलब ऐसा ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि मैं ट्रांसपोज करूँ उसका वो -A बाहर आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको इस चीज़ को फिर से ऑब्जर्व करके एक बात बताता हूँ। ये तो बात क्लियर हो गई, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, बी ऑलवेज 0 फॉर रियल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। फॉर रियल एंड कॉम्प्लेक्स के लिए जो मेरा क्या होगा, बी ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। और अदर फील्ड के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है और अदर फील्ड के लिए, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे जब मैट्रिक्स स्पेस हम जब पढ़ेंगे, सॉरी लीनियर अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी में हम लोग थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसका, ठीक है। इसका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम लोग। चलो इससे क्यों देखते हैं हम लोग, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मेरा ये आता है कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि AIJ, सॉरी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ इसको, तो AIJ इक्वल टू -AJI, ये मैंने आपको मान लो बताया, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है कि मैंने जब उसको ट्रांसपोज किया होगा, मान लो कोई मेरे पास मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की रही होगी, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या हुआ, 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, 2 हो गया, यहाँ पे 3 मान लो, यहाँ पे -3 मान लो, इधर मान लो 3 मान लो, और यहाँ पे क्या हो गया, मान लो 4। ये ऐसे मैट्रिक्स कोई मेरे पास है, ठीक है। इधर सॉरी इधर 0 भर लो, इसको भी 0 कर दो, इसको भी क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है। मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स मेरे पास ऐसी है। अब इसका अगर मैं क्या कर लूँ, इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ, ठीक है। तो ट्रांसपोज ले लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये हो जाएगा 0 0 0, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, -1, इधर आ जाएगा मेरा -2, और इधर आ जाएगा मेरा 1, इधर आ जाएगा मेरे पास 2, और इधर आ जाएगा मेरे पास -3, और इधर आ जाएगा मेरे पास 3, ये बना। अभी अगर A होना चाहता है तो मैं इसमें क्या ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 0। तो ये बन गए, फिर से बन गया A, तो मतलब ये हो जाएगा आपका -A, राइट। तो हम यहाँ से A मैट्रिक्स हमने कोई ऐसे लिया और उसमें हमने क्या किया, फिर ट्रांसपोज किया, तो हमारे पास -A यहाँ पे मिल गया। तो मतलब इस मैट्रिक्स को मैं क्या नाम दूंगा, इस मैट्रिक्स को मैं स्क्यू सिमेट्रिक नाम दे दूंगा। अच्छा, इस मैट्रिक्स को आप देख के एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे
ठीक है। इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ ऑब्जर्व यहाँ से निकल रहा है, क्या निकल रहा है कि ये वैल्यू तो एकदम हमें पक्का होता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, ये डायगोनल एलिमेंट जो भी होंगे वो हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो मतलब डायगोनल एलिमेंट तो फिक्स हो गया कि जीरो होना तो पक्की बात है, तो जीरो होना तो पक्की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अननोन्स कौन कौन हो रहे हैं, देखिए 1 2 3 ये मेरे पास अननोन है, ठीक है। अच्छा ये अननोन नहीं है, क्यों अननोन नहीं, क्योंकि यहाँ पे खाली साइन चेंज है। यहाँ 1 होगा तो यहाँ पक्का माइनस हो, अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ पक्की बात -1 होगा, अगर यहाँ -1 होगा तो यहाँ पक्की बात 1 होगा, मतलब साइन अपोजिट होंगे। जैसे मान लो यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा, और अगर यहाँ पे -2 होता तो यहाँ पे क्या होता है, आपका 2 होता है। यहाँ पे अगर मान लो -3 होता तो यहाँ पे 3 आएगा, या मान लो अगर यहाँ पे प्लस का 3 आता तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। मतलब ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो भी मैट्रिक्स मेरे पास गिवन होगी, ठीक है, उस मैट्रिक्स में अगर हम लोग रो को कॉलम, कॉलम को रो बदलते हैं तो उनमें क्या होता है कि माइनस सिंबल में बस 3 ही हमारे पास अननोन होते हैं, ये ऊपर वाले 3/3 में, ठीक है। अगर हमने 4/4 के लिया तो उसमें इस टाइप से अननोन आप देख सकते हैं, 5/5 में देख सकते हैं, सभी में। तो हम लोगों ने यहाँ तक ऑब्जर्व किया, तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी टाइप से हम इसमें भी पता कर सकते हैं कि कितने सिमेट्री मैट्रिक्स, कितने इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स फाइंड होंगे, ठीक है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। तो आपको ये बात अगर क्लियर हो चुकी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।